नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। कश्मीर और पीओके पर भारत ने पाकिस्तान को फिर करारा जवाब दिया है। भारत ने फिर कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान को बोलने का कोई हक नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम को पीओके की यात्रा की अनुमति न देने पर भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। That the world is aware that Pakistan has a long history of violence and terrorism against India, as also in the broader region. However, MEA will do what it has to do because after all the people of Pakistan occupied Kashmir are also our people. कल भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान के बातचीत के न्योते को भी ठुकरा दिया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर पर नहीं बल्कि सीमा पार आतंकवाद पर ही हो सकती है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर हिंसा में घायल लोगों की मदद के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। भारत ने कहा था पाकिस्तान की ओर से पहले ही आतंकवाद, घुसपैठ और ड्रग्स स्मगलिंग जैसी कई और चीजें मिल चुकी हैं। भारत पाकिस्तान को कई बार कश्मीर के मामलों में दखल न देने की चेतावनी दे चुका है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज पाकिस्तान की भाषा बोलते नजर आए। दिग्विजय ने कश्मीर पर भारत का कब्जा बताया। दिग्विजय सलमान खुर्शीद के बयान पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान दिग्विजय ने कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बता डाला। कांग्रेस ने सफाई दी, बीजेपी ने निशाना साधा। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार का ना कोई मंशा थी ना मायना था। उन्होंने अपनी भूल सुधार ली। मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है। देखिए, मैंने अगर वरिष्ठ नेताओं से अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन अगर वो इनकी स्लिप ऑफ टंग है तो उसके लिए क्षमा मांग लें। मुझे लगता है कि इस विषय में हम जो भी कहें, ऐसा लगना चाहिए कि हम भारत का पक्ष रख रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं। इससे पहले भी दिग्विजय विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। मार्च 2013 में दिग्विजय सिंह ने आतंकी हाफिज सईद को हाफिज साहब कहा था। अप्रैल 2015 में दिग्विजय ने अलगाववादी मसर्रत आलम को भी मसर्रत साहब कहा। जुलाई 2013 में दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन पर विवादित टिप्पणी की थी। 2013 में दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि संघ अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम अपने एक बयान को लेकर फिर विवादों में है। बीजेपी विधायक संगीत सोम के भाषण का एक मोबाइल फुटेज सामने आया है। इसमें संगीत सोम ने बीएसपी नेता इमरान याकूब को पाकिस्तानी करार दिया, खुद को हिंदुस्तानी बताया। लड़ाई यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जो ध्यान रखो, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक वीडियो बुधवार को हुई एक पब्लिक मीटिंग का है। एसपी नेता अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर सूबे का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। जिससे लोग बढ़ जाएं, ऐसी उनकी भाषा हर समय है और ऐसे लोग किसी भी समय बड़ा झगड़ा करा सकते हैं। संगीत सोम इससे पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। संगीत सोम पर साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में शामिल होने का आरोप लग चुका है। संगीत सोम ने दादरी हत्याकांड में मारे गए अखलाक के परिवार को जेल भेजने की मांग की थी। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर एक खास समुदाय के लोगों की तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया था। संगीत सोम मेरठ की सरधना सीट से विधायक हैं और इमरान याकूब अगले साल इसी सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी के नए मुख्यालय की आधारशिला रखी। नए मुख्यालय का बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भूमि पूजन किया। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इसके बाद पीएम ने आधारशिला रखी। कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान काम करने के लिए ताकत देता है। शायद हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसी एक दल ने जितने बलिदान दिए हैं, शायद किसी राजनीतिक दल ने इतने बलिदान नहीं। बीजेपी का नया मुख्यालय दिल्ली के 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनेगा। माना जा रहा है कि बीजेपी का नया दफ्तर 2019 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा।
बीजेपी के नए मुख्यालय की बिल्डिंग में 70 कमरे होंगे। बताया जा रहा है कि नया मुख्यालय 2 एकड़ की जमीन पर तैयार होगा। फिलहाल बीजेपी का मुख्यालय 11 अशोक रोड पर है। नए मुख्यालय से पुराने मुख्यालय की दूरी करीब 5 किलोमीटर। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने सेना के जवानों को राखी बांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चियों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान पीएम ने रक्षाबंधन का संदेश भी दिया। रक्षाबंधन का पावन पर्व अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रवर्ती विचार परिवार, समाज सशक्त कैसे बने, ये उसके मूलभूत तत्व में होता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने सियाचिन पहुंचकर सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने नागपुर में सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर तैनात जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। स्मृति ईरानी सियाचिन के बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री हैं। जवानों को राखी बांधने का ये कार्यक्रम आजादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर 23 अगस्त तक चलेगा। जरा याद करो कुर्बानी के तहत महिला मंत्री सीमा पर तैनात जवानों की कलाई पर राखी बांधेंगी। जवानों को राखी बांधने का जिन मंत्रियों का कार्यक्रम है उनमें मेनका गांधी, साध्वी निरंजन ज्योति और अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं। रियो ओलंपिक्स में 12वें दिन रेसलर साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। फ्री स्टाइल रेसलिंग की 58 किलोग्राम कैटेगरी में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद साक्षी मलिक रो पड़ी। कोच कुलदीप सिंह ने भी साक्षी को कंधों पर उठा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, देश को साक्षी पर गर्व है। थैंक यू आप सबको कि इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने भी आपके लिए एक रियो का मेडल, हमारे देशवासियों को एक मेडल मिला है भारत की महिला कुश्ती में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो मैंने मेहनत बच्चों ने की, हमने जो साथ लग के की, आप लोगों ने दुआएं दी, आज वो कामयाब हुई है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साक्षी मलिक किसी भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की चौथी एथलीट बन गई हैं। ये लगातार तीसरा ओलंपिक है जब भारत ने रेपशाज मुकाबले में मेडल जीता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की चौथी एथलीट बन गई है। साक्षी मलिक की जीत के बाद रियो से इंडिया तक जश्न का माहौल है। देर रात जब साक्षी का मैच चल रहा था, परिवार टीवी देख रहा था। जैसे ही साक्षी ने इतिहास रचा, परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साक्षी की मां ने खुशी से उछलकर टीवी चूम लिया। हरियाणा के रोहतक में साक्षी के परिवार ने खूब आतिशबाजी की, जमकर डांस भी हुआ। उसकी लगन ऐसी थी कि मेडल बार बार यही कह के गई थी। जैसे उसने क्वालिफाई किया, जब भी यही बात कही थी, पापा आपकी बार मैं रियो से मेडल ले आऊंगी। अब उसने अपना सपना पूरा किया। बेटी बचाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, और जो ये खेल में जो साक्षी ने कर दिखाया, हम बेटियों को खिलाएंगे भी। 23 साल की भारतीय पहलवान साक्षी मलिक का ये पहला ओलंपिक था। साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव की रहने वाली हैं। पहलवान साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ था। साक्षी के पिता सुखबीर मलिक दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। मां भी सरकारी कर्मचारी हैं। पहलवान साक्षी मलिक 12 साल की उम्र से रेसलिंग कर रही हैं। साक्षी मलिक का नाम अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो गया है। सरकार ने कहा था कि रियो में मेडल जीतने वाला कोई भी खिलाड़ी खुद ब खुद खेल रत्न की दौड़ में शामिल हो जाएगा। साक्षी मलिक को मेडल जीतने पर पूरे देश ने बधाई दी। हरियाणा सरकार ने भी इनाम का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने रियो में देश का नाम रोशन करने वाली साक्षी को 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा, देश की बेटी ने मेडल जीता है, सभी को साक्षी पर गर्व है। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि आज रक्षाबंधन के दिन हमारे हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक, जिसने रेसलिंग के अंदर
पहला मेडल देश के लिए जीता है। मैं इस अवसर पर साक्षी मलिक को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रोहतक से रियो तक साक्षी की जीत का सफर बेहद शानदार रहा है। जुलाई 2016 में साक्षी मलिक ने स्पेनिश ग्रां प्री में कांस्य पदक जीता था। 2015 में दोहा में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में 58 किलोग्राम वर्ग में साक्षी ने रजत पदक जीता। साक्षी मलिक ने 2010 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2014 में साक्षी ने डेवशल्स अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी साक्षी मलिक के परिवार को फोन पर जीत की बधाई दी। डॉक्टर चंद्रा ने कहा, साक्षी ने देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है।